ये हमारी 6th क्लास है। आ जाओ। हाँ और इधर आ जाओ। ये हमारी 7th क्लास है। इसमें हम लोगों ने आज मटेरियल लगाया हुआ है थोड़ा सा। ये बच्चों को सिखाया जाता है ना कि विज्ञान में। आ जाओ। 8th क्लास। थोड़ा और चलो आ जाओ आप। हाँ सुनो ये गुड़िया, ये सुनो ये चार्ट दे रहा है सिंगर क्या ये बंद करें हम लोग। ये चार्ट पेंटर है। हाँ हमने लोग देखने आए स्टेटस से मन में कि जैसा दिखाई दे रहा है। में आ गए हो क्या और थोड़ी तारीफ है ना। गुरुकुल में नहीं, ये नहीं लग, गुरुकुल में क्या है ना, पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं। वो लोग सब लोग क्लास लगा ले, उनके पास जाओ तो पेड़ को नीचे क्लास लगा लो, इतना अच्छा है। क्यों अच्छा मैडम? सही बात है। आओ प्लीज कीप क्वाइट। दूर दूर बैठो। सर ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ सर छोड़े दे। ये आराधना है, अनुदेशक। हाँ और ये प्रगति है, ये अनुदेशक है। आप दोनों का अनुदेशक हैं। पवन सर, ये पवन सर है। सर आप भी आइए, पटेल जी। हाँ हाँ सर पटेल जी। राम जी सर, तो हमारे कमरा में थी ना। नहीं हमारे मिसेज है। राम जी सर, राम जी सर। मिनी शर्मा मिनी शर्मा आप बेटा टीचर सर राम जी सर भी आइए। फिर हमने क्या इधर इंट्रोडक्शन छाया मैडम, हम लोग निधि मैडम यहाँ पे, हम लोग के यहाँ 13 लोग हैं। तो इस स्कूल से दसम तक की भी पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया क्या? नहीं गया जिसमें तो मैं हूँ दिल्ली में दोनों गया है? हाँ सर गया है नाम आपका? जिन लोगों को मुख्यमंत्री से बात करते हैं 10 तारीख को। प्रोग्राम आएगा महीना वाला, इसमें से हमने है ना इन लोगों का नाम दिया, प्राइमरी नोन का और आपका तो मुझे लगता है सारी कुछ थोड़ा कमियाँ हैं जूनियर में किचन नहीं है। अब तो नहीं सर, अब तो संवेदन हो गया, प्राइमरी में है कोई ऐसा नहीं सर, लेकिन हम लोगों ने कई बार कोशिश की दोनों मोबाइल खाना बनाते थे तो फिर हम लोग अलग ही अलग बनवा देंगे।
बच्चे बहुत हैं, 274 है और सब आते भी बराबर है। चलो बैग बंद करो और लाइट ये करके जाओ। और यहाँ से हम जाए नहीं जाओ नहीं, यहाँ से वीडियो बना दे रहा देवन चल रहा है इधर टका दे पेड़ इतना इतना तो बहुत छह बजे घर आए, बस 1 घंटे का रेस्ट था, वो जाना आना खाने ही निकल गया। दीदी वो वाला मास्क नहीं आपके पास चित्रा मैम एक कैंडल चाहिए थी यार। स्कूल में मीटिंग थी वो पार्लर में, तो वो तो बहुत ही खराब स्कूल था, इसका 10% भी नहीं था। डबल इसी में रख लिया था, लेकिन फोन अलग अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ, पहले भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ था हमारा देवन। हाँ, ये पुलिस चौरसिया इनके स्कूल में राजपूत वहाँ सब गए 1 साल के लिए, जब इंग्लिश मीडियम फिर इनका स्कूल भी बनाया। काफी कुछ उनके द्वारा नहीं सर, यहाँ से जितने हैं सबके द्वारा तो एक बार सब पेन दिए हमारी यही सब होता रहता है। ये वगैरह बहुत
उपस्थित थे 5-6 बजे तक स्कूल में रहते थे। क्या हो गया ना? क्या छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई सबकी। मैम से कितने थे? मैम ये तक नहीं जाए। चल ऐसा भी नहीं लगा मैं नहीं जाऊँ तो जो अभी नहीं चाहिए तो जाने चला जैसे। हाँ आज नहीं जाए फोटो शूट पे नहीं जाए आज। चल यार मैं साइकिल ना करवा चल चल तो रही आज नहीं जाए ते भी नहीं जैसे। पबजी खेला वो सोच रहा हूँ पबजी खेला तो पबजी खेला कितने हार पता है का कहाँ पे पबजी खेला दो ही ले चल रहे हाँ कितने ओए आइए सर। नमस्ते। आइए 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 बड़े टाइम से आइए सर। हेलो सर नमस्ते। हाँ मैंने आइए और संगे आए हाँ भाई साहब हाँ वही लेना बच्चे को चढ़ा देंगे चढ़ा वीडियो बनाया अभी चल रहा है 5 मिनट में। चली गया हाँ ये चल रहा है वादा कर तो झड़ी का गिरा भाई तो तुम उधर बना खा लिया तो बहुत है यार अब साइकिल चल गया नहीं साइकिल से चले मेरा साइकिल चल गया तो मैं पहुंच जाऊंगा नहीं लेवन तो अपने आप में बहुत बता दो। हाँ मैं मैं दूसरे हाथ से फोटो क्लिक करते रहे वो कैंडल मंगानी आ रही चल रहा है देवन So nice to have you all here. बता दे कौन सी क्या बता दे
बोतल उठाया वहाँ से वापस में रखी बोतल सनातन परंपरा के अंतर्गत कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती पूजन करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगी पैड रखे ना, लेटर पैड रखे करना आप दिए All of us have gathered here for the successful meeting. All the family members of all teaching staff are here, and we are waiting for some other teachers also. By the time we will start the program, I request Amit sir to please welcome DEO sir by presenting him a bouquet. भी तुम आगे से सर को वो बीच में वहाँ से दौड़ के जाओ। टी शर्ट पहन वो खड़ा है। I request Rani sir to present class who are respected here. Neeraj sir. राघवेंद्र सर, नया मैम आपको कुछ वेट करने दिनेश सर के लिए है ना एक बार जैसे हम लोग एक बार पिछली बार अपने यहाँ पे की मीटिंग यहाँ पर आयोजित हो चुकी है और इसमें
सभी लोग संभवतः यहाँ पर उपस्थित थे और जो कुछ भी मार्गदर्शन आप सभी के द्वारा दिए गए, हम सब लोगों ने प्रयास किया कि उन्हीं का अनुसरण करते हुए और इसको जो भी कोविड काल है जिसमें जो भी नए दिशा निर्देश हम लोगों को सरकार की ओर से निर्देशित किए गए थे उनके अनुरूप हम लोग इन पर चल पाएँ। आज इस प्रांगण में उपस्थित और अभी स्थानांतरित हुए हमारे ब्लॉक के कुछ दिशा निर्देश देने के लिए आदरणीय एवीएस सर श्री सुनील राजपूत जी और साथ में संपूर्ण जितने भी शिक्षक गण हैं जो निरंतर अपनी सेवाओं के द्वारा और दिशा निर्देश के द्वारा हमारे इस शिक्षक समाज को और शिक्षक जगत को अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उन सभी का यहाँ पर इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। कि एक चेन बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी हुई है, इसमें शिक्षक संकुल और सीआरपी सर या और एसआरटी सर एवं हमारे श्री एवीएस सर के द्वारा एक श्रृंखला निर्मित है जिसके द्वारा जो कुछ भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करते हुए हम जो कुछ भी दायित्वों का निर्वहन उनका निरंतर उनका अनुपालन करते रहें। इसी क्रम में मैं आज इस बैठक की औपचारिक शुरुआत करने के लिए आदरणीय श्री दिनेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने मुखारबिंद से जो उनकी दिशा निर्देश हम शिक्षकों को अपनी ओर से देना चाहिए। प्लीज आप सरस्वती के पावन मंदिर में हम उनको नमन करते हुए सरस्वती जी हमारी बुद्धि मति और सब देने वाली ज्ञान देने वाली ज्ञानदायिनी माँ को चरण में प्रणाम करते हुए आज हम हमारे बीच हमारे लोकप्रिय श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे संकुल पंचायत की प्रथम मीटिंग में आज बड़ा अमूल्य समय निकाल करके हमारे विद्यालय के में आए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे एसआरजी सर श्री प्रदीप यादव जी हमारे बीच अपना समय निकाल करके आए हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत पार्टी प्रांगण में विद्यालय में स्वागत करते हैं। इसी के साथ श्री तिवारी जी हमारे साथ के हैं जो भी विद्यालय में हमारे आज बहुत उसमें आए हुए हैं। हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। सीआरपी सर राघवेंद्र जी का बहुत जो हमारे मार्ग दिशा निर्देशन देते रहते हैं हमको जहाँ यहाँ पहुँचाया कि इनका ऐसे ऐसे होना चाहिए। हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे साथ में हमारे संकुल शिक्षक और जितने भी प्रधानाध्यापक भाई बहन आए हुए हैं हम सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस विद्यालय पार्टी में करते हैं, जिससे कि आप लोगों को आज जरूरत है कि ज़्यादा समय न लेकर के सूक्ष्म शब्दों में कि हमको इस विद्यालय से सर ने बहुत देखा, अच्छा लगा कि सर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये विद्यालय आदर्श विद्यालय है। इसलिए इस विद्यालय को तालियों से स्वागत किया जाए और ये हमारा विद्यालय प्रेरणा देता है। हम लोग आज जो ये मीटिंग किए हुए हैं सर ने वहाँ पर हम लोगों की जो मीटिंग ली है तो उन्होंने एक प्रेरणा हम लोगों के लिए एक बनाया है कि हम अपने विद्यालय को कैसे अच्छा बनाएं, साफ सुथरा, पहले स्वच्छ और बहुत अच्छी बात बताई वहाँ पर हम लोगों की जब मीटिंग हुई संकुल की तो वहीं पर डिसाइड हुआ कि सभी संकुलों में एक एक दिन हम मीटिंग करेंगे और शिक्षकों से सबको हम प्रेरणा स्रोत बना करके आगे विद्यालय के जितने भी हमारे विद्यालय वैसे तो अच्छे हैं सभी, लेकिन बहुत अच्छी प्रेरणा दे करके इतनी अच्छी पॉजिटिव सोच हम लोगों को बताई कि हम लोगों का पहले ऑफिस अच्छा होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी हम लोगों की प्रेरणा दी कि हम लोगों का ऑफिस बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिसमें कि कोई आए तो ये देखे कि ऑफिस हमारा, जैसे कोई भी गार्जियंस आता है, कोई गार्जियंस देखता है तो हमारा ऑफिस क्या है वो पहले वहीं से आकलन करता है कि हमारा प्रधानाध्यापक कैसा होगा, हमारा स्टाफ कैसा होगा। बहुत अच्छी सोच उन्होंने उस मीटिंग में कई बिंदु थे, लेकिन एक बिंदु बहुत अच्छा बताया जो पहले प्रधानाध्यापक का सर्वोपरि
ऊपर दायित्व है कि प्रधानाध्यापक का ऑफिस बहुत अच्छा होना चाहिए और जितना भरसक प्रयास हो उससे भी अच्छा होना चाहिए। कि बहुत अच्छा मोटिवेशन हुआ तो हम लोग यही आज बैठक में निश्चित तरीके से आश्वस्त करते हैं कि हम लोग सर कोशिश करेंगे कि पहले हमारा प्रांगण और ऑफिस सुशोभित हो, सज्जित हो और उसके आगे फिर हम पहला यदि कदम हमारा सर ने बताया कि ये पहला कदम हमारा है तो हम आगे बढ़ते हुए निरंतर चलते रहेंगे। इसी क्रम में और अभी आपको अवगत कराएंगे सर जब अपनी बात बताएंगे पकड़िए तेरा हाथ पैर लगे दी हमारा खुद कैसा जज दिया अबे नहीं कि हमारा ऑफिस कैसा होना चाहिए, प्राइवेट का भी ऑफिस बताया था। मैडम बाकी और लोग, मुझे नाम तो सभी के नहीं मालूम है और इस विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा इस विद्यालय के स्टाफ को कि इतना सुंदर सुसज्जित कैंपस यहाँ है। नाम सुना था पारडी का और लोग कहते भी थे कि पहाड़ी स्कूल जाना चाहिए, तो आज सौभाग्य मिला मुझे पहाड़ी स्कूल आने का। और एक्चुअली जो हमारे शिक्षक संकुल की संकल्पना थी, हमारे जो टीजी सर थे अभी वो दूसरे पद पर चले गए हैं, उनकी संकल्पना शिक्षक संकुल को लेके यही थी कि शिक्षक संकुल की हर माह बैठक विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग जगह पे और अलग अलग टीचर्स के साथ हों, ताकि हो रही है हो या हमारे टीचर्स के द्वारा कुछ नया प्रेजेंट किया जा रहा हो तो वो सभी के बीच में शेयर किया जाए। एक्चुअली शिक्षक संकुल की बैठक हमारे विद्यालय में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए बैठक है। सूचनाओं का और योजनाओं के और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ शिक्षक संकुल साथी हैं, जिनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं किस किस मद की कौन कौन शिक्षक संकुल साथी प्राप्त करके उनको एकत्रित करेंगे। लेकिन जो शिक्षक संकुल का कॉन्सेप्ट है वो अपने यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने का। जैसे यहाँ आज अगर पहाड़ी में बैठक है तो हमें ये देखना होगा यहाँ कि यहाँ ऐसा क्या है जो हमारे विद्यालय में नहीं है और कैसे संसाधन जुटा के हम अपने विद्यालय में वो चीज़ वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से टीचिंग में भी है कि अभी और आगे जब मीटिंग होगी तो आप लोगों एक दूसरे से पढ़ाने के विभिन्न तरीके, लेसन प्लान और अलग अलग गतिविधियों से हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे बच्चों को मोटिवेट करें और इस तरह से हमारे कैसे टीचर्स मोटिवेट हों, इसके लिए शिक्षक संकुल की संकल्पना की गई है। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ हमारे लगभग सभी विद्यालयों से टीचर्स उपस्थित हैं और आगे ये उम्मीद रहेगी कि जहाँ कहीं भी शिक्षक संकुल की बैठक हो वहाँ पे विद्यालयों के टीचर्स का भी क्रम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक संकुल में प्रधानाध्यापक ही आएँ। अलग अलग शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र सभी के पार्टिसिपेशन की संकल्पना की गई है। ये तो शिक्षक संकुल की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात ये है कि हमें आगामी 1 सितंबर से हमारे प्राथमिक विद्यालय खुल रहे हैं और 24 से हमारे जूनियर हाई स्कूल भी खुल चुके हैं। शायद आज यहाँ पे भी बच्चे आए होंगे और छुट्टी हो गई, रास्ते में बच्चे जा रहे थे। तो कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हमें सबसे पहले तो बच्चों को विद्यालय में एंट्री देना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको विद्यालय में बैठाना है। और
बेसिकली प्राथमिक विद्यालयों की बात करेंगे कि हमको जो है, जो बच्चे हमारे कक्षा 1 में पिछले साल एडमिशन हुए होंगे जिनके, वो सीधे इस साल कक्षा 2 में हमारे बीच आ रहे होंगे, तो हमको किस तरह से उनको ट्रीट करना है या किस तरह से उनको डील करना है, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि ये भी कंपोजिट विद्यालय है ना। हाँ, तो प्राथमिक स्तर पर पिछले साल मतलब पिछले सत्र में हमारी ट्रेनिंग हुई थी समृद्ध मॉड्यूल की। तो आप सभी लोगों से ये आग्रह होगा, मेरा निवेदन होगा कि जो समृद्ध मॉड्यूल से की जो ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे तो उसको थोड़ा सा घर पे देखें। किस तरह से बच्चों के बेसलाइन टेस्ट करना है और बेसलाइन टेस्ट करने के बाद फिर हम उनको अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, ये उसमें ट्रेनिंग में बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए कक्षा 1 और 2 में एक ही ग्रुप रहेगा, फिर कक्षा 3 और 4 में 2 ग्रुप रहेंगे, एक समूह वो रहेगा जो, फिर कक्षा 5 में 3 ग्रुप्स रहेंगे, कक्षा 1 और 2 का एक, 3 और 4 का एक और एक कक्षा 5 का। तो ये जो ग्रुप्स हमारे बनेंगे ये हमारे बेसलाइन टेस्ट से बनेंगे। अगर हम एक साथ कक्षा 5 में सभी बच्चों को कक्षा 5 की ही चीज़ पढ़ाएंगे तो वो उनके साथ न्याय नहीं होगा। और अगर हम उस कक्षा 5 को ये सोचते हुए कि सभी बच्चे कक्षा 2 या 1 के स्तर के हैं, उनको हम एक साथ सभी बच्चों पे हम करेंगे बेसलाइन टेस्ट से। बेसलाइन टेस्ट के लिए साधारण से आप फॉर्मेट में अपने हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं उस सब्जेक्ट के, उस क्लास के अनुरूप। जैसे कक्षा 5 का अगर हम बेसलाइन टेस्ट कर रहे हैं तो हम कक्षा 1 से लेकर 4 तक के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं और शुरुआती एक हफ्ते में हम उनका बच्चों का बेसलाइन टेस्ट ले सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में कक्षा 1 में सिर्फ एक ही ग्रुप रहेगा, कक्षा 2 और 3 में 2 ग्रुप रहेंगे और 4 और 5 में 3 ग्रुप रहेंगे। मतलब कक्षा 4 में 3 ग्रुप रहेंगे, ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 के स्तर के हों, ऐसे बच्चे जो 2 और 3 के स्तर के हों, ऐसे बच्चे जो कक्षा 4 के स्तर के हों, और 5 में भी इसी तरह से 3 ग्रुप रहेंगे। तो थोड़ा ग्रुपिंग का अंतर है गणित और हिंदी की कक्षाओं में, इसीलिए आपको टाइम टेबल भी दिया गया है। और उस टाइम टेबल में आप लोगों के अभी पिछले हफ्ते ही वो टाइम टेबल ग्रुप में डाला गया था और उसमें कक्षा 1 से 5 तक का टाइम टेबल है कि हमको 3 क्लास प्रतिदिन हिंदी और 3 पीरियड प्रतिदिन हिंदी और 3 पीरियड प्रतिदिन गणित के लिए देने हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब हम बच्चों को बुलाएं और एक हफ्ते थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाए उनसे बातचीत के जरिए और उनसे और सामान्य गतिविधि और उनके हालचाल लेने के बाद अगले 2-3-4 दिनों में हम उनका एक बेसलाइन आकलन कर लें और बेसलाइन आकलन करने के बाद फिर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके टीचिंग करें। दूसरी चीज़, पिछले सत्र में हमारे पास बहुत सारे प्रिंट रिच मटेरियल, पोस्टर्स, चार्ट, गणित किट, प्रेरणा सूची, तालिका, तीनों मॉड्यूल्स, समृद्ध हस्तपुस्तिकाएँ, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ और वर्कबुक बच्चों के लिए बहुत सारा सामान उपलब्ध कराया गया था। इस साल भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर सामान पिछले वर्ष का हमारे पास विद्यालयों में होगा। उन पैसे भी हमको अपनी अभी धूल झाड़नी है। आप लोगों को जो 102 पोस्टर्स दिए गए थे उसमें एक सूची भी दी गई थी कि कौन कौन से पोस्टर्स हमारे दीवारों पर चस्पा होने हैं, कौन कौन से पोस्टर्स हमें टेबल पर रखने हैं और किस तरह से कौन कौन से पोस्टर्स वो समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है कि हमें किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाते हुए किस पोस्टर या किस गतिविधि का उपयोग करना है। गणित किट के बारे में भी आपको उस ट्रेनिंग में बताया गया था कि गणित किट में जो भी सामग्री है वो किस किस तरीके से हमको यूज़ करनी है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बच्चों के आने से पहले वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। सब चीज़ों को जहाँ जैसे चस्पा करना है चस्पा कर लें। प्रेरणा तालिकाओं में बच्चों के नाम भर लें ताकि जब आप लोग उसका जो है बेसलाइन टेस्ट करें तो आपको पता चल जाए कौन बच्चा किस अधिगम स्तर पर है। और फिर उसके बाद बच्चों का स्वागत करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ उनको हम
आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। और बाकी सब आप लोग जानते ही हैं कि कोविड प्रोटोकॉल हमें किस तरह से पालन करना है, क्या करना है। हम सभी लोग घर में भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और बाहर भी जाते हैं, सब कर रहे हैं। बस शुरुआत हमें बच्चों की करना है कि वो अच्छी तरह से विद्यालय में आए और उनको इस तरह का अच्छा माहौल मिले कि वो यहाँ विद्यालय में उन्हें अच्छा लगने लगे, ताकि वो आगे कंटिन्यूटी बनी रहे। और बाकी फिर कुछ और हमारी जो बातें छूट गई हैं, हमारे साथी राघवेंद्र जी हैं, तिवारी जी हैं, वो आपको कुछ बता देंगे। लेकिन कक्षा 1 से 5 तक की जो बेस लाइन टेस्ट और जो ग्रुपिंग की बात है, इसको आप लोग याद रखिए। ये आप लोग अगर इसको कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे तो आपका टीचिंग थोड़ा सा सरल हो जाएगा। थैंक यू। आदरणीय सर के द्वारा बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से जो समस्या है, जो हम लोगों ने पिछले 1.5 वर्षों से छूटे हुए बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं जो भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, बड़ी भयंकर महामारी जिसने बहुत कुछ हमसे छीन लिया और बालक बालिकाओं से बहुत कुछ छीन लिया है। अब वो जब आएंगे तो किस तरीके से हमारी तैयारी होना चाहिए, किस रूप में उनको हम पुनः उसी पटरी पर ला सकें, जिसके लिए जो भी आपने दिशा निर्देश दिए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी इस विद्यालय में आके, जैसा विद्यालय सभी का हो, काश हम भी ऐसे विद्यालय में होते, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस विद्यालय से आके हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। जैसा कि सर ने अभी हम लोगों की स्कूल में मीटिंग ली थी, सर का पहला वक्तव्य भी यही था कि हम जब भी सबसे पहले अपना जो प्रधानाध्यापक कक्ष है उसे हमें सबसे पहले सुसज्जित करना है, अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि कोई भी बाहर से आए आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके प्रधानाध्यापक कक्ष से होता है। इसलिए इस चीज़ का हमें सभी प्रधानाध्यापक को ध्यान रखना है कि हमें अपना प्रधानाध्यापक कक्ष अच्छा होना चाहिए। सर का मोटिवेशन बहुत अच्छा था। उस मीटिंग में तो ऐसा लगा कि वाकई सर बोलते रहे, हम लोग सुनते रहे। मतलब इतना अच्छा था कि हाँ करना है जाके, ये सर काम करना है। और इसके बाद अब ये जो जूनियर के तो बच्चे आ ही गए हैं, इसके बाद हम लोग के प्राइमरी के बच्चे आ रहे हैं। लगभग 1.5 साल का समय हो गया है हमने अपने बच्चों को छोड़े हुए। जब भी जैसा कि सर SRG सर ने और ARP सर ने बताया है कि जब भी विद्यालय में बच्चे आएँ तो सबसे पहले हमें उन्हें सहज करना है। सहज का मतलब है कि आप गतिविधि करवाइए, खेल करवाइए। जब तक बच्चे या जैसे माँ से परिचित हो जाते हैं, मतलब अपना कोई भी दुख दर्द बताने लगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इस तरह से बच्चों को हमें सहज करके उसके बाद हमें शिक्षण आकलन करना है, उसके बाद शिक्षण पे आना है। जब बच्चे सहज हो जाएंगे तो विद्यालय से भागेंगे नहीं। और सबसे अच्छा सहज करने का है कि आजकल दीक्षा मॉड्यूल में या इसमें आ रहे हैं, रीड अलॉन्ग ऐप है, इनसे बच्चों को परिचित करवाइए, क्योंकि वो नए बच्चे हैं गांव के, उन्हें सब नया लगता है। और उन्हें दीक्षा मॉड्यूल पर जब वीडियो दिखाते हैं हम लोग तो बहुत अच्छे से देखते हैं और उन्हें लगता है कि और दिखाया जाए। ये जिसके पास प्रोजेक्टर है या TV है उनका तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने मोबाइल तो सभी के पास होता है, मोबाइल से हम 5-5 बच्चों को करके और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बस इसके बाद ग्रुप में जैसे हमें आकलन करना है बच्चों का, जो अपना प्राइमरी सेक्शन के हैं बच्चे, उनका सबका आकलन करके हमें ग्रुप में डिवाइड करके फिर शिक्षण पद्धति अपनानी है। और जूनियर में ध्यानाकर्षण और सभी टीचर शिक्षण संग्रह जो सर ने बताया वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसमें एक चीज़ें सब दी हैं, मैंने तो पढ़ा है, अभी पढ़ा है, 10वीं स्कूल का हो गया, तो उसको पढ़ना हर टीचर के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यानाकर्षण जूनियर के लिए बहुत आवश्यक है। 2012 में आए तो मुझे पहले 4th क्लास मिली। 4th क्लास में जब मैंने देखा कुछ बच्चे वास्तव में बहुत डल है, कुछ बहुत है, उसी समय मैंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट रख दिया। मैंने 4 ग्रुप बनाए थे ABCD। उस ग्रुप के हिसाब से मैंने बिल्कुल डल बच्चों को अलग सीटें भी डिवाइड कर दी थी, उस हिसाब से बिठाना किया और ये बहुत अच्छा वर्क किया। और आज अब जो ये ध्यान आकर्षण में मैंने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट देखा तो मुझे भी अच्छा लगा। क्योंकि हमें सभी को एक साथ नहीं लेना है, हमें उनको उनके हिसाब से काम कराना है। दीदी अभिनंदन। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि हमारा जो विद्यालय है कोविड-19 के कारण कई महीनों से बंद पड़ा और हम लोग ऑनलाइन मीटिंग ही ले रहे हैं। आज
हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद, मतलब करीब 1 साल तो हो ही चुके हैं, आज हम सभी ऑफलाइन मीटिंग में उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे को सामने से देख पा रहे हैं। ये जो मीटिंग है, शिक्षक संघ की जो मीटिंग है, ब्लॉक महामंत्री भी हैं, इसलिए हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे शिक्षक आज के इस प्रांगण में आज की शिक्षक संकुल की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीओ सर, एसआरजी, एआरपी एवं शिक्षक संकुल एवं मेरे सभी शिक्षक साथियों। जैसा आज चर्चा का विषय है कि हम अपने स्कूल को बेहतर कैसे बनाएं, तो बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे हमें दिशा निर्देश हमारे एसआरजी महोदय, बीओ सर, एआरपी, शिक्षक संकुल देते रहते हैं और इसके अलावा भी हम लोग अपने स्तर से अपना प्रयास करते हैं। इस संबंध में मेरा केवल एक बात का कहना है कि हमें विभाग से जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं, जो भी सामग्री मिलती है, वो अधिकतर हमारी अलमारियों में बंद रहती हैं, वो हमारे बच्चों के साथ साझा नहीं हो पाती हैं। तो हमें भरसक सबसे पहला प्रयत्न यही करना है कि जो भी जैसे सहज पुस्तकें मिली थी वो बच्चों तक पहुँचें। अभी एक गणित की टूल किट मिली है, बहुत अच्छी टूल किट है, उसे मतलब छोटे बच्चे तो उसके थोड़ी कठिनाई हो रही थी कि अटेंडेंस ब्लॉक नहीं होता। हाँ, सही बात। तो वो कई लोगों से संबंधित हाँ, बिल्कुल सही बात। वो बार बार लोग डिस्टर्ब ना करें, समय भी खराब ना हो, तो आप लोग को बताना उचित समय। सर के द्वारा जो जानकारी दी गई, तो 27 तारीख तक, जैसे हम पहले अपने उपस्थिति प्रपत्र को प्रपत्र 21 को भर के बीआरसी पे पहुंचा दें, तो समय से अपना 21 तारीख तक पहुंचा लें। 21 तारीख तक फिर वो साइट 27 तारीख तक, और 27 तारीख को या उसके बाद जब साइट बहुत सारे लोग ठीक हो जाए, सुबह से किसी का सीएल नहीं हो पा रहा है, तो आप उस पर अभी ट्राई मत करिए। आज शाम तक चल ही नहीं रही उस रोड, हाँ, पोर्टल नहीं चल रहा, मानव संपदा क्रमशः होता है और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। और वर्षों की तपस्या के बाद कोई पेड़ या कोई भी चीज़ सामने आ पाती है। इसमें क्रमशः हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये सुधा जी ज़्यादा वर्क कर लेती हैं, तो जल्दी वो ज़्यादा से लेकिन नीचे तुम अंदर चली जाओ, फोटो खींचना। संगीता तुम चली जाओ, हम जाएंगे, हमारी कैसे आएगी? तुम्हारी हम जाएंगे, हमारी कैसे आएगी? अंदर जाके निकाल। अपना ये फोटो थोड़ी सी खींच लेंगे यार, 2% है चम्मच है, वहाँ से मांगो अमित सर से। देखो सामने क्या 1% बैटरी बची है मोबाइल। हमारा फोन ले लो, अच्छा बंद हो गया। अरे यार गड़बड़। ये अच्छी बात है, हमने तो इतना मना किया था कि नहीं हम नहीं आएंगे, छुट्टी लेंगे, नहीं तब तक बड़ा अब वो वहीं से रहता ना, अपनी ओर से थोड़ी ना रहता, वही कह रहे वहीं से डिसाइड रहता ना। अरे कोई नहीं सोचता कि वो द्वार को बड़ा छोड़, हाँ वही है, गणेश चौक पड़ेगी बहुत गर्मी। आंटी चम्मच उठा गई। बाकी और लोग, मुझे नाम तो सभी के नहीं मालूम है, और इस विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा इस विद्यालय के स्टाफ को कि इतना सुंदर सुसज्जित कैंपस यहाँ है।
नाम सुना था पारडी का, और लोग कहते भी थे कि पारडी स्कूल जाना चाहिए, तो आज सौभाग्य मिला मुझे पारडी स्कूल आने का। और एक्चुअली जो हमारे शिक्षक संकुल की संकल्पना थी, हमारे जो टीजी सर थे, अभी वो दूसरे पद पर चले गए हैं, उनकी संकल्पना शिक्षक संकुल को लेके यही थी कि शिक्षक संकुल की हर माह बैठक विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग जगह पे और अलग अलग टीचर्स के साथ हों, ताकि हो रही है हो या हमारे टीचर्स के द्वारा कुछ नया प्रेजेंट किया जा रहा हो तो वो सभी के बीच में शेयर किया जाए। एक्चुअली शिक्षक संकुल की बैठक हमारे विद्यालय में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए बैठक है। सूचनाओं का और योजनाओं के आदान प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ शिक्षक संकुल साथी हैं, जिनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं किस किस मद की कौन कौन शिक्षक संकुल साथी प्राप्त करके उनको एकत्रित करेंगे। लेकिन जो शिक्षक संकुल का कॉन्सेप्ट है वो अपने यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने का। जैसे यहाँ आज अगर पारडी में बैठक है तो हमें ये देखना होगा यहाँ कि यहाँ ऐसा क्या है जो हमारे विद्यालय में नहीं है और कैसे संसाधन जुटा के हम अपने विद्यालय में वो चीज़ वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से टीचिंग में भी है कि अभी और आगे जब मीटिंग होगी तो आप लोगों एक दूसरे से पढ़ाने के विभिन्न तरीके, लेसन प्लान और अलग अलग गतिविधियों से हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे बच्चों को मोटिवेट करें और इस तरह से हमारे कैसे टीचर्स मोटिवेट हों, इसके लिए शिक्षक संकुल की संकल्पना की गई है। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ हमारे लगभग सभी विद्यालयों से टीचर्स उपस्थित हैं और आगे ये उम्मीद रहेगी कि जहाँ कहीं भी शिक्षक संकुल की बैठक हो वहाँ पे विद्यालयों के टीचर्स का भी क्रम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक संकुल में प्रधानाध्यापक ही आएँ। अलग अलग शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र सभी के पार्टिसिपेशन की संकल्पना की गई है। ये तो शिक्षक संकुल की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात ये है कि हमें आगामी 1 सितंबर से हमारे प्राथमिक विद्यालय खुल रहे हैं और 24 से हमारे जूनियर हाई स्कूल भी खुल चुके हैं। शायद आज यहाँ पे भी बच्चे आए होंगे और छुट्टी हो गई, रास्ते में बच्चे जा रहे थे। तो कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हमें सबसे पहले तो बच्चों को विद्यालय में एंट्री देना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको विद्यालय में बैठाना है। और बेसिकली प्राथमिक विद्यालयों की बात करेंगे कि हमको जो है जो बच्चे हमारे कक्षा 1 में पिछले साल एडमिशन हुए होंगे जिनके, वो सीधे इस साल कक्षा 2 में हमारे बीच आ रहे होंगे, तो हमको किस तरह से उनको ट्रीट करना है या किस तरह से उनको डील करना है, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि ये भी कंपोजिट विद्यालय है ना। हाँ, तो प्राथमिक स्तर पर पिछले साल मतलब पिछले सत्र में हमारी ट्रेनिंग हुई थी समृद्ध मॉड्यूल की। तो आप सभी लोगों से ये आग्रह होगा, मेरा निवेदन होगा कि जो समृद्ध मॉड्यूल से की जो ट्रेनिंग हुई थी उस ट्रेनिंग में आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे तो उसको थोड़ा सा घर पे देखें। किस तरह से बच्चों के बेसलाइन टेस्ट करना है और बेसलाइन टेस्ट करने के बाद फिर हम उनको अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, ये उसमें ट्रेनिंग में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए कक्षा 1 और 2 में एक ही ग्रुप रहेगा, फिर कक्षा 3 और 4 में 2 ग्रुप रहेंगे, एक समूह वो रहेगा जो, फिर कक्षा 5 में 3 ग्रुप रहेंगे, कक्षा 1 और 2 का एक, 3 और 4 का एक और एक कक्षा 5 का। तो ये जो ग्रुप्स हमारे बनेंगे ये हमारे बेसलाइन टेस्ट से बनेंगे। अगर हम एक साथ कक्षा 5 में सभी बच्चों को कक्षा 5 की ही चीज़ पढ़ाएंगे तो वो उनके साथ न्याय नहीं होगा।
और अगर हम उस कक्षा 5 को ये सोचते हुए कि सभी बच्चे कक्षा 2 या 1 के स्तर के हैं, उनको हम एक साथ सभी बच्चों पे हम करेंगे बेसलाइन टेस्ट से। बेसलाइन टेस्ट के लिए साधारण से आप फॉर्मेट में अपने हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं उस सब्जेक्ट के, उस क्लास के अनुरूप। जैसे कक्षा 5 का अगर हम बेसलाइन टेस्ट कर रहे हैं तो हम कक्षा 1 से लेकर 4 तक के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं और शुरुआती एक हफ्ते में हम उनका बच्चों का बेसलाइन टेस्ट ले सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में कक्षा 1 में सिर्फ एक ही ग्रुप रहेगा, कक्षा 2 और 3 में 2 ग्रुप रहेंगे और 4 और 5 में 3 ग्रुप रहेंगे। मतलब कक्षा 4 में 3 ग्रुप रहेंगे, ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 के स्तर के हों, ऐसे बच्चे जो 2 और 3 के स्तर के हों, ऐसे बच्चे जो कक्षा 4 के स्तर के हों, और 5 में भी इसी तरह से 3 ग्रुप रहेंगे। तो थोड़ा ग्रुपिंग का अंतर है गणित और हिंदी की कक्षाओं में, इसीलिए आपको टाइम टेबल भी दिया गया है। और उस टाइम टेबल में आप लोगों के अभी पिछले हफ्ते ही वो टाइम टेबल ग्रुप में डाला गया था, और उसमें कक्षा 1 से 5 तक का टाइम टेबल है कि हमको 3 क्लास प्रतिदिन हिंदी और 3 पीरियड प्रतिदिन हिंदी और 3 पीरियड प्रतिदिन गणित के लिए देने हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब हम बच्चों को बुलाएं और एक हफ्ते थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाए उनसे बातचीत के जरिए, और उनसे और सामान्य गतिविधि और उनके हालचाल लेने के बाद अगले 2-3-4 दिनों में हम उनका एक बेसलाइन आकलन कर लें, और बेसलाइन आकलन करने के बाद फिर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके टीचिंग करें। दूसरी चीज़, पिछले सत्र में हमारे पास बहुत सारे प्रिंट रिच मटेरियल, पोस्टर्स, चार्ट, गणित किट, प्रेरणा सूची, तालिका, तीनों मॉड्यूल्स, समृद्ध हस्तपुस्तिकाएँ, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ और वर्कबुक बच्चों के लिए बहुत सारा सामान उपलब्ध कराया गया था। इस साल भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर सामान पिछले वर्ष का हमारे पास विद्यालयों में होगा। उन पैसे भी हमको अपनी अभी धूल झाड़नी है। आप लोगों को जो 102 पोस्टर्स दिए गए थे, उसमें एक सूची भी दी गई थी कि कौन कौन से पोस्टर्स हमारे दीवारों पर चस्पा होने हैं, कौन कौन से पोस्टर्स हमें टेबल पर रखने हैं, और किस तरह से कौन कौन से पोस्टर्स वो समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है कि हमें किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाते हुए किस पोस्टर या किस गतिविधि का उपयोग करना है। गणित किट के बारे में भी आपको उस ट्रेनिंग में बताया गया था कि गणित किट में जो भी सामग्री है वो किस किस तरीके से हमको यूज़ करनी है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बच्चों के आने से पहले वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। सब चीज़ों को जहाँ जैसे चस्पा करना है चस्पा कर लें। प्रेरणा तालिकाओं में बच्चों के नाम भर लें, ताकि जब आप लोग उसका जो है बेसलाइन टेस्ट करें तो आपको पता चल जाए कौन बच्चा किस अधिगम स्तर पर है। और फिर उसके बाद बच्चों का स्वागत करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ उनको हम आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। और बाकी सब आप लोग जानते ही हैं कि कोविड प्रोटोकॉल हमें किस तरह से पालन करना है, क्या करना है। हम सभी लोग घर में भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और बाहर भी जाते हैं, सब कर रहे हैं। बस शुरुआत हमें बच्चों की करना है कि वो अच्छी तरह से विद्यालय में आए और उनको इस तरह का अच्छा माहौल मिले कि वो यहाँ विद्यालय में उन्हें अच्छा लगने लगे, ताकि वो आगे कंटिन्यूटी बनी रहे। और बाकी फिर कुछ और हमारी जो बातें छूट गई हैं, हमारे साथी राघवेंद्र जी हैं, तिवारी जी हैं, तो आपको कुछ बता देंगे। लेकिन कक्षा 1 से 5 तक की जो बेसलाइन टेस्ट और जो ग्रुपिंग की बात है, इसको आप लोग याद रखिए। ये आप लोग अगर इसको कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे तो आपका टीचिंग थोड़ा सा सरल हो जाएगा। थैंक यू। आदरणीय सर के द्वारा बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से जो समस्या है, जो हम लोगों ने पिछले 1.5 वर्षों से छूटे हुए बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं जो भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, बड़ी भयंकर महामारी जिसने बहुत कुछ हमसे छीन लिया और बालक बालिकाओं से बहुत कुछ छीन लिया है। अब वो जब आएंगे तो किस तरीके से हमारी तैयारी होना चाहिए, किस रूप में उनको हम पुनः उसी पटरी पर ला सकें, जिसके लिए जो भी आपने दिशा निर्देश दिए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी उनको पाठ पाएँ। आदरणीय श्री पुष्पेश शोभा मैम।
चले सीखने के लिए, तो उन सब चीज़ों का हमें प्रयोग करना है जिससे बच्चे में एक लगन पैदा हो और बच्चा एक्साइटमेंट हो उस चीज़ को सीखने के लिए। अपना